हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर 3 चल रहा था, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता। उसे हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करा था। उसके काफ़ी टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, उसकी आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं, दोष वगैरह भी हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने दीर्घाकार और प्रवर्तित आवर्त सारणी भी डिस्कस कर ली थी। तो आज हमारा इससे रिलेटेड एक टॉपिक है अक्रिय युग्म प्रभाव। तो देखिए, अगर आपने पहले वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा कि आवर्त सारणी, या फिर आपने तो ये चैप्टर पढ़ लिया होगा तो आपने देखा होगा कि आवर्त सारणी को 4 भागों में हम बांट सकते हैं। 4 ब्लॉक होते हैं इसमें, एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, टी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो जो ये अक्रिय युग्म प्रभाव है, ये पी ब्लॉक के तत्व दिखाते हैं। तो पी ब्लॉक के भी कुछ तत्व ऐसे भारी तत्व जो होते हैं वो अक्रिय युग्म प्रभाव को दिखाते हैं। तो हमारा सबसे पहले तो जो आवर्त सारणी के जो 4 ब्लॉक हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मैंने ये मेंशन किया हुआ है। तो अक्रिय युग्म प्रभाव देखिए क्या है। पी ब्लॉक के कुछ तत्व अक्रिय युग्म प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो पी ब्लॉक देखिए कहाँ से कहाँ तक आता है आवर्त सारणी में, समूह 13 से 18 तक। तो इसके कुछ तत्व अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाते हैं। जब कोई परमाणु धनायन बनाता है तो वह अपने बाह्यतम कोश के समस्त इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। तो कोई भी परमाणु अगर धनायन बना रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो बाहरी कक्षा के पूरे इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। जैसे सोडियम है, उसकी बाहरी कक्षा में 1 है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा। मैग्नीशियम है, उसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। एल्यूमिनियम है, उसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसने 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा। तो कोई भी तत्व अपने बाहरी कक्षा के समस्त इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। तो जिन परमाणु के बाह्यतम कोश में 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे आपका एल्यूमिनियम है, उसकी बाहरी कक्षा में 3 है, सिलिकॉन है, उसकी बाहरी कक्षा में 4 होते हैं। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, तो 2 8 3 ऐसे सिलिकॉन के 4 होते हैं। तो जिनकी बाहरी कक्षा में 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाते हैं। परंतु कुछ भारी परमाणु इन समस्त इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं करते, केवल पी उपकोष के इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। अब देखिए, अगर एल्यूमिनियम को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में तोड़ेंगे तो एल्यूमिनियम का हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो ये हमारा एल्यूमिनियम के लिए हो जाएगा। तो देखिए, एल्यूमिनियम में हमारा क्या आया लास्ट में, सॉरी 3p1 है ना, इसमें 13 है, तो 3s2 3p1। ऐसे सिलिकॉन के लिए करेंगे तो 3s2 3p2 आएगा। तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हमारे एस कोश में आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एल्यूमिनियम के तो 1 आ रहा है, और सिलिकॉन के लिए पी उपकोश में भी 2 आएंगे। तो केवल बाहरी उपकोष पी उपकोष के इलेक्ट्रॉनों का त्याग तो करेंगे भारी तत्व, लेकिन जो एस उपकोष है उसके इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं करेंगे। अभी एल्यूमिनियम पे लागू नहीं होगा, ये हमारा जैसे टिन और लेड पीबी हो गया, ये भारी तत्वों के लिए लागू होता है। टिन और लेड पीबी, इनकी बाहरी कक्षा में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमारे इसी परिवार के हैं, जो सिलिकॉन परिवार है, समूह 14 के तत्व हैं ये। तो इनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये केवल पी उपकोष के 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, एस उपकोष के 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं करते। तो इस प्रभाव को अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। तो हम शॉर्ट में क्या समझ सकते हैं, पी ब्लॉक के कुछ भारी तत्व जिनके बाहरी कक्षा में 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अपने पी उपकोष के बाहरी कक्षा के पी उपकोष के इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं करते, पी उपकोष के इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, लेकिन एस उपकोष के इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं करते हैं। जैसे उनकी बाहरी कक्षा में 3 या 4 इलेक्ट्रॉन है, तो केवल जो पी उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, चाहे 1 है चाहे 2 है, उसका त्याग करेंगे। एस उपकोष में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसका त्याग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, टिन SN के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसकी +2 अवस्था +4 अवस्था से अधिक स्थायी है। मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये ज्यादा स्थायी होगा 4 इलेक्ट्रॉन के त्यागने के कंपैरिजन में। इसी प्रकार लेड की भी +2 अवस्था +4 अवस्था से अधिक स्थायी है। लेड भी अगर 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो वो ज्यादा स्थायी होगा +4 के कंपैरिजन में। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा अक्रिय युग्म प्रभाव हो गया। अब हम आवर्त सारणी के ब्लॉकों को डिस्कस करते हैं। एस ब्लॉक, जैसे इसमें समूह 1 और 2 होते हैं। एस ब्लॉक के समूह 1 को हम क्षारीय धातु और समूह 2 को हम क्षारीय मृदा धातु में कहते हैं।
इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS1-2। N मतलब कक्षाएं 1 2 3 4 हो सकती हैं और S में एक कोष होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हमारे एक या फिर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सेम वैसे ही P ब्लॉक में हमारा समूह 13 से 18 तक होता है। इसमें कुछ परिवार के कुछ समूह के तत्वों के नाम हैं। समूह 17 को हाइड्रोजन तत्व कहते हैं, जैसे इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन आते हैं। और समूह 18 को अक्रिय गैसें कहते हैं, क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा पूर्ण रूप से भरी होती है और ये किसी से भी साझा नहीं करते, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये लास्ट समूह होता है हमारा। और इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2Np1-6, मतलब S तो पूरी भरी होगी, लेकिन P में 1 से लेकर 6 तक के इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें P उसमें 3 ऑर्बिटल बनते हैं, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही डी ब्लॉक तत्व हमारे आवर्त सारणी में समूह 3 से समूह 12 तक होते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं और इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा होता है। पेपर में आपका कई बार पूछा जाता है एस ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, पी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो ये सब पूछा जाता है। तो हमारा डी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है N-1D1-10 और NS1-2। S कोष में जो N कक्षा चलेगी तो D में उससे कम चलेगी और D में 1 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम 10 आएंगे। 5 ऑर्बिटल बनते हैं इसमें। तो ये हमारा डी ब्लॉक और एस ब्लॉक का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला है समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एफ ब्लॉक को आवर्त सारणी में अलग रखा गया है, इसके गुण किसी से भी मैच नहीं करते हैं। एफ ब्लॉक में हमारे 2 श्रेणी है, एक लेंथेनाइड और एक एक्टिनाइड। लेंथेनाइड 58 से परमाणु क्रमांक 58 से परमाणु क्रमांक 71 तक होते हैं और इन्हें दुर्लभ मृदा धातु भी कहते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों पर। एक्टिनाइड हमारी परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के तत्व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। और एफ ब्लॉक तत्वों को हम आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, देखिए ये, तो इन्हें हम आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और इनके जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो N-1F1-14। F में 7 ऑर्बिटल बनते हैं, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे और N-1D1-2 NS1-2, मतलब मेन जो कक्षा हमारी चल रही है F उससे 2 कक्षा पीछे होगा। आप बाहुल्य नियम में आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, तो जिसकी ऊर्जा कम होगी उसमें ऊर्जा इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ जाएंगे। S उसकी जो ऊर्जा है वो सबसे कम होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन उसमें सबसे पहले भरे जाते हैं। और उसका P, फिर D, फिर F। तो F की ऊर्जा ज्यादा होने के कारण जो मेन कक्षा S की चल रही है, F में उससे 2 कक्षा पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये हमारे ब्लॉक में डिस्कस हो गए और कृत्रिम प्रभाव में डिस्कस हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो में इससे कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, परमाणु त्रिज्या, आयन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, ये सब डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस चैनल पे हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की 11th और 12th दोनों की वीडियो मिल जाएंगी। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।